हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, हम लोगों का एलसीएम एचसीएफ खत्म हो चुका है। उसके बाद जो है हम लोगों ने रेशो किया था, वो रेशो हम लोगों का खत्म हो चुका है। परसेंटेज हम लोगों ने किया था, परसेंटेज हम लोगों का खत्म हो चुका है। यानी मैं कहूँ तो चारों बड़े चैप्टर थे वो प्यारे दोस्त हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि उन चारों चैप्टर्स की बहुत शानदार तरीके से आप लोग रिवीजन करेंगे, उन चारों चैप्टर्स के बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मेरे प्यारे दोस्त हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का एक अपना अच्छा खासा वेटेज होता है हर एग्जाम में। और मेरे भाई, एक ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत सारे कंफ्यूजन को क्रिएट करता है। मेरे भाई, एक एक कंफ्यूजन पे हम लोग बात करेंगे, एक एक कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हुए चलेंगे, बहुत शानदार तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त, आपको आपको अंबेडकर जयंती की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहेब को सत सत नमन मेरे भाई, ऐसे महापुरुष को सत सत नमन उनकी जयंती पर। और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जय भीम भाई, जय भीम। आइए, हेडिंग बनाइए मेरे प्यारे दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस। हेडिंग बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस। हेडिंग बनाइए मेरे प्यारे दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस। आज सुबह सुबह फाउंडेशन में भी प्रॉफिट एंड लॉस ही स्टार्ट हुआ है। जो बच्चे फाउंडेशन से होंगे उन्हें जरूर ये चीजें रिकॉल होती हुई नजर आएंगी। जो बच्चे फाउंडेशन से होंगे उन्हें ये चीज जरूर रिकॉल होती हुई नजर आएंगी। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और बहुत कुछ ऐसा जो हर बार मैं पढ़ाता ही हूँ, बहुत कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। मेरे भाई, थोड़ा सा जो है वो बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कुछ पार्ट जो है वो परसेंटेज का हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर यूज करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने परसेंटेज नहीं किया उनसे प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं होगा, बिल्कुल होगा मेरे प्यारे दोस्त। मैं चीजों को समझाऊंगा उसी तरीके से जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा अच्छा टॉपिक माना जाता है, इसलिए आपको बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ने की जरूरत है, कंसंट्रेशन के साथ मेहनत करने की जरूरत है इस टॉपिक पे। मैंने आपको बताया था ये जो यूनिट है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो यूनिट है ये अपने आप में खास महत्व रखती है हर एग्जाम के अंदर मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए, कुछ टर्म्स हैं जिन टर्म्स को प्यारे दोस्त मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले क्रय मूल्य क्या होता है? सबसे पहले क्रय मूल्य क्या होता है, जिसे हम लोग सीपी कहते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य क्या होता है, जिसे हम लोग सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी कहते हैं। लाभ क्या होता है, जिसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। लाभ क्या होता है, जिसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें लाभ प्रतिशत क्या होता है, जिसे हम लोग प्रॉफिट परसेंट बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंट बोलते हैं। अगर मैं बात करूं हानि क्या होता है, हानि, जिसे हम लोग मेरे प्यारे दोस्त लॉस बोलते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हानि प्रतिशत वो आपसे पूछता है, जिसे हम लोग लॉस परसेंट प्यारे दोस्त बोलते हैं। इसके बाद एक ऐसी चीज जो बहुत आगे जाके यूज होगी वो अंकित मूल्य कहलाएगा, जिसे हम लोग मार्क्ड प्राइस यानी एमआरपी बोलते हैं। मार्क्ड प्राइस यानी कि एमआरपी बोलते हैं। और एक होता है मेरे दोस्त छूट, एक होता है मेरे प्यारे दोस्त छूट, जिसे हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। आप कहते हैं ना कि हमें बैच पे इतने परसेंट की छूट चाहिए, उसी छूट की प्यारे दोस्त हम लोग बात करेंगे। ये 8 टर्म्स मैंने आपके सामने लिखी हैं। इन 8 टर्म्स को बारीकी से मुझे बता दीजिए कि ये आठों टर्म की डेफिनेशन क्या होगी, क्या जानते हैं आप इनके बारे में? हाँ, क्या जानते हैं आप इनके बारे में? आप मुझे बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्त कि आप सबसे पहले मुझे ये बताइएगा
कि मेरे भाई क्रय मूल्य क्या होता है। तो प्यारे दोस्त, अगर मैं आपको एग्जाम्पल सहित समझाने की कोशिश करूं तो मेरे प्यारे दोस्त मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त कि ये एक बोतल है, या ऐसे मान के चलिए ये एक माउस है। ये एक माउस है मेरे भाई जो हमें खरीद के लाना है। इस माउस का जो रेट है वो 100 रुपए है। यानी मैंने इस माउस को जो खरीदा वो 100 रुपए का खरीदा। मेरे प्यारे दोस्त, जिस रेट पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस रेट को प्यारे दोस्त क्रय मूल्य कहा जाता है। अगर मान लो मैंने ये माउस 100 रुपए का खरीदा है और मैं 20 रुपए इसके किराए पर खर्च कर देता हूं, तो ये माउस मुझे अब 100 रुपए का नहीं पड़ा है। मेरे लिए इस माउस की कीमत 120 रुपए हो गई है, क्योंकि 100 रुपए का मैंने इसे खरीदा था, 20 रुपए मैंने यातायात पे खर्च कर दिए। फाइनली ये सामान जो है वो मुझे 120 रुपए में पड़ा, तो इसका क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 120 रुपए हो जाएगा। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं, मान लो मैंने एक पेन खरीदा और इस पेन को मैंने 50 रुपए का खरीदा मेरे भाई। 20 रुपए मुझे इसे लाने में खर्च हो गए और 30 रुपए की मैंने इसकी मरम्मत कराई। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूं कि इस पेन की क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप पेन का क्रय मूल्य बेटा 50 नहीं बताओगे। 50 रुपए में तो ये खरीदा गया था, 20 रुपए यातायात में खर्च हुए हैं, इस पर 70 रुपए हो गए और 30 रुपए जो है वो इसकी मरम्मत पे खर्च हुए। यानी आप लोग इसका क्रय मूल्य जो बताओगे वो कितना बताओगे, तो आप कहेंगे इसका क्रय मूल्य 100 रुपए बताएंगे हम लोग। ठीक है मेरे भाई। तो जिस रेट पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। जिस रेट पर कोई वस्तु बेची जाती है, मान लो मैंने इस पेन को लाके 125 का बेच दिया, तो जिस रेट पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य कहा जाता है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपने कोई सामान 100 रुपए का खरीदा है और उसको 125 रुपए में बेच दिया है, तो आपको क्या होगा, फायदा या नुकसान? तो आप कहेंगे जी फायदा होगा। मैं पूछूं फायदा कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 25 रुपए का फायदा होगा। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि वो 25 रुपए जो फायदा हुआ वो आया कहां से? तो आप कहेंगे जी ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं। यानी विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट यानी लाभ निकल के आ जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो मेरे पास प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये बात समझ में आई? अब एक बात समझिए, अगर आपने कोई सामान 100 रुपए का खरीदा है जिसे आप लोग सीपी कह रहे हैं, और आपने वही सामान 125 का बेचा है जिसे आप लोग एसपी कह रहे हैं। मैंने आपसे पूछा प्रॉफिट कितने का होगा, तो आपने कहा जी 25 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। जो ये प्रॉफिट होता है ये हमेशा सीपी पर होता है। चाहे चाहे बात हो मेरे भाई, चाहे बात हो मेरे भाई प्रॉफिट की, चाहे बात हो मेरे भाई लॉस की, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट हमेशा सीपी पर निकलते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलते हैं। तो मैं पूछूंगा भाई साहब 25 रुपए का फायदा हुआ कितने रुपए खर्च करने पर, तो आप कहेंगे सीपी यानी 100 रुपए खर्च करने पर। तो 100 का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे इस सौदे पर 25% प्रॉफिट हो जाएगा, हो जाएगा। तो जब भी आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको यह निकालना होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ। मेरे प्यारे दोस्त सीपी पर होता है तो 100 पर कितना, ये हो जाता है प्रॉफिट परसेंट। ये क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है मेरे भाई? प्रॉफिट परसेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? तो आप कहेंगे यही प्रॉफिट परसेंट कहलाता है। ठीक उसी तरीके का लॉस और लॉस परसेंट भी है। मान लो आपने कोई सामान 100 रुपए का खरीदा है, 100 रुपए मतलब सीपी हो गया, और आपने उस सामान को मेरे भाई 90 रुपए का बेच दिया है। 100 रुपए का खरीद के 90 रुपए का बेच दिया है, तो आपको क्या हुआ? आपने कहा जी आपको घाटा हो गया, आपको घाटा हो गया। और घाटा कितने रुपए का हुआ? तो आपने कहा जी 100 में से 90 गया तो 10 रुपए का घाटा हो गया। कितने रुपए का? तो आप कह देंगे 10 रुपए का घाटा हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अगर घाटा हो गया तो घाटा निकालने का तरीका है सीपी में से एसपी को घटा दो, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को अगर घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा आपके सामने, लॉस। ठीक है? हाँ बेटा रिकॉर्डेड क्लास है, बंटी गुजर मेरे भाई रिकॉर्डेड क्लास है, बताइए।
नहीं पढ़ोगे अब। अच्छा, मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें ये पता लग जाए, रोज रोज एक बात ना बोलो। क्या नाम बुलवाने के लिए ऐसा बोलते हो? रोज रोज ये बात ना बोलो कि ये रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ? चलिए, हानि परसेंट कैसे निकालेंगे मेरे भाई? अगर मैंने आपसे कहा कि भाई साहब कोई 60 रुपए की चीज है और आपने उसे 50 में बेच दिया, ये सीपी जो है वो 60 रुपए है, और बेच कितने में दिया आपने? 50 रुपए का बेच दिया। 60 रुपए का खरीदा था, 50 रुपए का बेच दिया। 60 रुपए का खरीदा था, 50 रुपए का बेच दिया। मैंने आपसे पूछा क्या हुआ? आपने कहा जी घाटा हुआ। मैंने पूछा घाटे का प्रतिशत क्या होगा, घाटा कितने का होगा? तो आप कहेंगे जी घाटा जो होगा ना वो 10 रुपए का होगा। मैंने पूछा घाटा 10 रुपए का होगा, 10 रुपए का होगा, किस पर होता है घाटा या फायदा? तो आप कहेंगे 60 रुपए खर्च करने पर होता है, यानी सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या आप मुझसे कह सकते हैं 50/3 आएगा? और 50/3 को क्या 16 सही 2/3% का घाटा लिख सकते हैं? क्या 50/3% को आप लिख सकते हैं कि 16 सही 2/3% का घाटा हो जाएगा? यानी कि मेरे भाई, जब भी आपके सामने हानि प्रतिशत निकालना हो, जब भी आपके सामने मेरे भाई घाटे का प्रतिशत निकालना हो, तो आप क्या करिए? आप सबसे पहले घाटा निकालिए। कितने का घाटा हुआ? किस पर हुआ? सीपी पर हुआ। तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये होता है घाटे प्रतिशत का फॉर्मूला। ये होता है मेरे भाई घाटे प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ये होता है मेरे प्यारे दोस्त, घाटे प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ गई है। हमसे फायदे प्रतिशत पूछेगा तो हम फायदे प्रतिशत भी निकाल लेंगे, हमसे घाटा प्रतिशत पूछेगा तो हम घाटा प्रतिशत भी निकाल लेंगे, हम घाटा प्रतिशत भी निकाल लेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद है ये टर्म्स आपको सारी की सारी समझ में आ गई होगी। अब पूछा जाता है अंकित मूल्य। मान लो मेरे प्यारे दोस्त, आप इस माउस को खरीदने गए, आप इस माउस को खरीदने गए और आपने कहा कि मेरे भाई ये माउस कितने का है? तो वो सबसे पहले ना इसे पलट के प्रिंट रेट देखता है कि इस पर रेट कितना डला हुआ है। जो प्रिंट रेट डला होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसी को अंकित मूल्य कहा जाता है। जो प्रिंट रेट डला होता है उसी को अंकित मूल्य कहा जाता है। प्रिंट रेट को ही क्या कहा जाता है? अंकित मूल्य कहा जाता है। प्रिंट रेट को ही क्या कहा जाता है? अंकित मूल्य, यानी मार्क्ड प्राइस बोला जाता है। छूट क्या होती है? आप कहते हो जी इस पर तो रेट इतना डल रहा है, मान लो 100 रुपए रेट डल रहा है। उसने कहा भाई साहब 20% की छूट दूंगा, यानी 100 रुपए पर 20% की छूट, यानी 20 रुपए की छूट आपको मिलेगी, और 100 में से 20 घटा के वो एसपी यानी 80 रुपए का आपको सामान दे देगा। तो छूट की बात जब की जाती है तो छूट जो दी जाती है हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। ऐसा कोई पॉइंट जो आपकी समझ से बाहर हो? सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया, उसमें कुछ टर्म्स थी वो मैंने आप लोगों को समझाई। क्रय मूल्य, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अगर कम की खरीद के ज्यादा की बेच दिया मेरे भाई तो उस पर लाभ होगा। लाभ निकालने का तरीका होता है एसपी में से सीपी घटा दीजिए मेरे भाई, और प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि प्रॉफिट निकालिए। वो प्रॉफिट और लॉस होता किस पर है? सीपी पर होता है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो मेरे प्यारे दोस्त ये इसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। लॉस, अगर कम ज्यादा की खरीद के कम की बेच दिया तो आपको घाटा होगा। और घाटा निकालने का तरीका क्या होता है? खरीदे हुए मूल्य में से बेचे हुए मूल्य को घटा दो, यानी सीपी में से एसपी को घटा दो। अब अंकित मूल्य क्या होता है? मार्क्ड प्राइस होता है, यानी कि अंकित मूल्य जो प्रिंट रेट होता है, किसी भी वस्तु पर जो रेट छपा हुआ होता है उसी को अंकित मूल्य यानी प्रिंट रेट कहा जाता है। हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाता है, हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाता है वो प्रिंट रेट पर दिया जाता है मेरे भाई, वो प्रिंट रेट पर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो मेरे भाई, मैं परसेंटेज की एक चीज रिकॉल करने जा रहा हूं, एक चीज रिकॉल करने जा रहा हूं, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना।
मैंने आपसे कहा किसी सामान को मैंने 100 रुपए में खरीदा है, किसी सामान को मैंने 100 रुपए में खरीदा है और मुझे इस पर 10% का फायदा होता है। जब मैं इस सामान को बेचता हूं तो मुझे 10% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए मेरा प्रॉफिट कितना है, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं। बताइए कि मेरा प्रॉफिट कितना है, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं मेरे भाई। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे जी आपने सामान खरीदा कितने का था, मैंने कहा 100 रुपए का। फायदा कितना हुआ है, तो आपने कहा 10%, यानी कि आपको 10 रुपए का यहां फायदा मिलेगा। 10 रुपए का आप यहां फायदा पा रहे होंगे। अगर जब भी आप इसे सामान को बेचते हो तो आप 10 रुपए ज्यादा का बेच रहे होंगे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे इसका सेलिंग प्राइस पूछता हूं, यानी कितने रुपए में यह वस्तु बेची जा रही होगी, विक्रय मूल्य पूछता हूं, तो आप कहते हैं 100 रुपए में मैंने खरीदा है और 10 रुपए मैंने लाभ के कमाए हैं, यानी इस सामान को 110 रुपए में बेच रहा हूंगा। 110 रुपए में बेच रहा हूंगा। पहला तरीका यह है कि जब आपके पास प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ हो और आपको विक्रय मूल्य निकालना हो, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त आप इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप खरीदे हुए मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ देते हो तो आपके पास जो है वो विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं यही एक बात और समझा देता हूं, आप लोगों को ध्यान से सुनना। आपको जब भी मानने की जरूरत पड़े, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य मानने की जरूरत पड़े, तो आप कहना जी उस वस्तु का क्रय मूल्य 100%। अपने मन में मानना, जब भी आपको क्रय मूल्य मानने की जरूरत पड़े तो उस वस्तु का क्रय मूल्य अपने मन में 100% मानना। अब 100% की कोई वस्तु मैंने खरीदी है और मैं उस पर 10% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो क्या मैं उस सामान को 110% पर बेचना चाहता हूं या नहीं? क्या उस सामान को मैं 110% पर बेचना चाहता हूं या नहीं? अगर मैंने कोई सामान 100 रुपए का खरीदा है और मैं 10% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो मुझे वो सामान 110% पर बेचना होगा। यानी क्या ये दोनों विक्रय मूल्य बराबर आ चुके हैं? क्या ये दोनों विक्रय मूल्य बराबर आ चुके हैं मेरे भाई? यानी मेरे प्यारे दोस्त, या तो विक्रय मूल्य पूछेगा, चाहे आप ऐसे निकाल लो, प्रॉफिट निकाल के उसमें जोड़ दो, या फिर डायरेक्टली आप लोग प्रॉफिट को जोड़ के इतना परसेंट निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और चीज बताऊंगा। मैंने कोई सामान मान लो 1000 रुपए का खरीदा है और मैंने इस सामान को बेचने पर 10% का घाटा कमाया है, 10% घाटा हुआ है। तो पहला सिंपल तरीका तो यह है, जो देसी तरीका है, भाई साहब 1000 रुपए की चीज खरीदी थी, 10% का आपको घाटा हुआ है, यानी कि आपको तो भैया जी 100 रुपए का घाटा हो गया। अगर 1000 की चीज पर 100 का घाटा हो गया तो आप सामान को 900 रुपए का बेच चुके होंगे। एक तो तरीका ये कहता है। दूसरा तरीका यह कहता है कि अगर आपने 1000 रुपए का कोई सामान खरीदा है और 10% का घाटा आप लोगों को हो गया, तो घाटा मतलब 100 में से 10 घटा दो, 90% पर आप सामान बेच रहे होंगे। भाई मैंने 100% किसके लिए बोला है? 100% मैंने ये बताया है कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 100% होता है। तो 100% में से 10% घाटा हो गया, तो क्या 90% उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया? यानी कि अगर कोई सामान 1000 का खरीदा है और 10% घाटे के बाद आप उसे बेच रहे हैं, तो आप डायरेक्टली उस सामान को 900 रुपए में बेच रहे होंगे। तो चाहे आप लोग ऐसे निकालो, चाहे आप लोग ऐसे निकालो, दोनों ही तरीके से आंसर जो आएगा वो मेरे प्यारे दोस्त समान आएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई या नहीं? तो आप कह देंगे जी बात क्लियर हो गई है। लॉस का परसेंटेज कैसे निकालें? बेटा अभी तो बताया था लॉस का परसेंटेज। आप मुझे बताओ, 5 का सामान आपने 4 में बेच दिया। खरीदा कितने का था? 5 का, और बेचा कितने का है? 4 का बेच दिया। अब आप मुझे ये बताइए, 5 का सामान 4 का बेच दिया तो घाटा कितने का हुआ? आपने कहा 1 रुपए का। घाटा होता किस पर है? हमेशा फायदा हो या घाटा हो, हमेशा मेरे भाई कॉस्ट प्राइस पर होता है।
तो 100 पर कितना हो जाएगा, इस सौदे में होने वाला लाभ जो होगा, इस सौदे में होने वाला मतलब लॉस जो होगा वो 20% का होगा, वो 20% का होगा मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, ड्राइवर में भी पूछे गए हैं मेरे भाई, ड्राइवर में भी पूछे गए हैं। दिल्ली पुलिस के बैच से एसएससी जीडी क्लियर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, आगे बढ़े क्या। अच्छा, परसेंटेज की वर्कशीट अभी आपको मिली है या नहीं मिली है? परसेंटेज की जो मैंने 70-75 क्वेश्चन की वर्कशीट कही थी आप लोगों को, क्या वो वर्कशीट अभी मिली है या नहीं मिली है? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, मैंने फाउंडेशन में तो आज सुबह दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं मिली है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं मिली है। और बाकी आप लोग बताइए। चलिए, आज मिल जाएगी मेरे भाई, 75 क्वेश्चन की वर्कशीट जो है वो आज आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्त, हम लोग बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का क्वेश्चन, 2017 का क्वेश्चन है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अमित जो है एक वस्तु 350 रुपए में खरीदता है। जिस रेट पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहा जाता है? सीपी कहा जाता है। उसे 400 रुपए में बेचता है। जिस रेट पर वस्तु बेची जाती है उसे कितने रुपए में बेचता है? 400 रुपए में बेचता है। आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत क्या है। जब भी आपसे क्वेश्चन प्रतिशत में पूछा जाए, आपका सबसे पहला काम है रेशो निकालने का। आपने कहा जी 7 रुपए का कोई सामान खरीदा गया और 8 रुपए का उस सामान को बेच दिया गया, तो फायदा कितने का होगा? 1 रुपए का। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये आपसे वो पूछना चाहता है। तो आपने कहा 7 एकम 7 होगा, 3 बचेंगे, 7 चौक 28 होगा, 2 बचेंगे, 7 दूनी 14 होगा, और 14, 6 बचेंगे, 7 अट्ठे 56 होगा। यानी जी प्रॉफिट परसेंट होगा वो कितने परसेंट का हो जाएगा? 14.28% का हो जाएगा। जी, जैसे 2017 में पूछा गया था, क्या ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है? बिल्कुल रिपीट हो सकता है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन किए जा रहे हैं वो इतने कैलकुलेटिव वाले डिजाइन नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है भाई, तभी तो मेरिट 80-80, 90-90% जा रही है मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पॉइंट लगा लीजिएगा 19.375%। फटाफट मुझे बताइए आप लोगों की तरफ से। देखो ना, देखो मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज को महसूस करोगे, यहां से एक चीज एनालिसिस करो। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन 2022 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में आपसे पूछ लिया गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में आप लोगों से पूछ लिया गया है। बताइए, सभी दोस्त बताएंगे एक बार क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक मेज 800 रुपए में खरीदी जाती है। कितने रुपए में खरीदी जाती है? तो आप कहेंगे 800 रुपए में खरीदी जाती है, और 950 रुपए में बेची जाती है। बेची कितने में जाती है? 950 रुपए में बेची जाती है। क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। मेरे भाई काट लो ना, छोटा कर लो। 5 से काटेंगे 16 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 19 बार कटेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि 16 की चीज 19 में बेच दी, कितने का फायदा? 3 रुपए का फायदा होगा। अच्छा, ये फायदा होगा किस पर? आप कहेंगे अंकित मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 4 बार कटेगा, और 75/4 का मतलब क्या होता है? 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 होगा, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 18.75 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगर आप किसी सामान को 800 रुपए में खरीदते हैं और 950 रुपए में बेच देते हैं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आप कह देंगे 18.75% का हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक जैसे 3 क्वेश्चन है। एक जैसे 3 क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपसे बनना चाहिए मेरे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपसे बनना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है, सीपी कितना दिया हुआ है? 1850 आप लोगों को दिया हुआ है। एसपी कितना दिया हुआ है? एसपी 1480 आप लोगों को दिया हुआ है। सीपी कितना दिया हुआ है? 1850 आपको दिया हुआ है। एसपी कितना दिया हुआ है? 1480 आप लोगों को दिया हुआ है। तो हानि प्रतिशत वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो हानि परसेंट पूछना चाह रहा है बेटा। 0 से 0 कट गई। रेशो बना लो, रेशो बना लो। कटेगा क्या? 8 5 13 और 1 14। 3 से तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो मत कटने दो। 185 की कोई चीज है और आपने उसे 148 में बेच दिया तो घाटा कितने का हो गया? 15 में से 8 गए 7 बचा और 7 में से 4 गए 3, 37 का घाटा हो गया भाई साहब। घाटा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर मेरे प्यारे दोस्त। तो 100 पर कितने का घाटा हो जाएगा? तो आप कहेंगे 37 पंजे 185 होता है, 5 से काटेंगे तो 20% का घाटा हो जाएगा। कितने परसेंट का घाटा हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20% का घाटा हो जाएगा। कितने परसेंट का घाटा हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20% का घाटा हो जाएगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 3 क्वेश्चन मैंने एक जैसे आप लोगों को करा दिए थे। अब देखना मेरे भाई, चौथा क्वेश्चन भी लगभग लगभग वही है, लगभग लगभग वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में उन्होंने परिवर्तन किया है। हाँ, डायरेक्ट घटा के भी कर सकते हैं, बस मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करने के लिए उनका रेशो निकाल लिया है। बाकी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, देखिए मेरे साथ साथ करेंगे इस क्वेश्चन को। मोहित ने 3500 रुपए में एक मेज खरीदी और उसके ऊपर कुछ खरोंच के कारण उसने इसे 3200 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए की खरीदी? 3500 रुपए की खरीदी। खरीदी है तो ये क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा मेरे भाई। कितने में बेच दिया? तो आप कहेंगे इसे मैंने 3200 में बेच दिया। 3500 की चीज खरीद के और कितने में बेच दिया? तो आप कहेंगे उसने इसे 3200 में बेच दिया। अब क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने पहले में एसपी थोड़ी ना बोला है बेटा, पहला क्रय मूल्य बोला है, दूसरा विक्रय मूल्य बोला है। ठीक है, हाँ, उसने कहा है कि उसका हानि प्रतिशत बताइए। मैं छोटा कर लूं क्या क्वेश्चन को? आप कहेंगे जी कर लो छोटा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 35 की चीज अगर आप 32 में बेचोगे तो घाटा कितने का? 3 का। घाटा होता किस पर है? क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? आपने कहा जी 5 से काटो 20 बार, 5 से काटो 7 बार, यानी कि 60/7% का घाटा हो जाएगा। 7 अट्ठे 56 होता है, 4 बचेगा, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 7 पंजे 35 होता है, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49 होता है, लगभग लगभग 8.57% आएगा। अच्छा देखो ऑप्शन कितने नजदीक दिए हुए हैं, ऑप्शन कितने नजदीक दिए हुए हैं? 8.55, 8.58, 8.56 और 8.57। अब आपको ये थोड़ा आगे तक भी जाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, आपने कहा 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा, पॉइंट लगा लिया, 7 पंजे 35, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49, 49 1 बचेगा, 7 एकम 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8.57 हो जाएगा। अगर ये वाली डिजिट 5 से बड़ी आ जाती, अगर ये वाली डिजिट 5 से बड़ी आ जाती तो 8.58 बन जाता। क्या बन जाता? 8.58 बन जाता मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए रेशो में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है 12 अक्टूबर 2022 में मेरे भाई। ये बेसिक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे गए हैं, बताइए। ये बेसिक क्वेश्चन भी आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त पूछे गए हैं। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य के अनुपात में होने पर, देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो दिया है,
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो दिया है, सीपी और एसपी का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 20/17 दिया हुआ है। 20/17 दिया हुआ है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अनुपात है। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य का अनुपात है। तो उसने पूछा है हानि प्रतिशत बताइए। अच्छा एक बात बताइए, सीपी मतलब सामान को खरीदना, एसपी मतलब सामान को बेचना। अगर आपने कोई सामान 20 का खरीदा है और 17 का बेच दिया तो घाटा कितने का होगा? आपने कहा 3 का। अच्छा घाटा होता किस पर है? आपने कहा सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी 15% का घाटा हो जाएगा। अगर ये रेशो दिया हुआ है तो घाटे का प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 15% का घाटा हो जाएगा। कितने परसेंट का? 15% का घाटा हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये भी रेशो वाला ही क्वेश्चन है। ये भी रेशो वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट से बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पीडीएफ का सॉल्यूशन नहीं दूंगा, पीडीएफ का सॉल्यूशन नहीं दूंगा। कुछ आप लोग भी कर लो। इस चैप्टर का वेटेज है। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं क्या? ये जो मैं नीले नीले से लिखवा के लाया हूं, ये क्यों लिखवा के लाया हूं? ये जो नीले नीले से लिखवा के लाया हूं, आसान आसान क्वेश्चन लिखवा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में पूछा गया। जो क्वेश्चन आपसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछ लिया था 2017 में, 5 साल बाद ड्राइवर में वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है वैल्यू चेंज के साथ। तो क्यों नहीं पूछे जा सकते हैं? क्यों नहीं पूछे जा सकते हैं मेरे भाई? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे प्यारे दोस्त क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक प्लेट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 140% है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, उसके कॉस्ट प्राइस का क्रय मूल्य का 40% है। 140% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का, जिसके साथ का लगा होता है वो गुणा होता है का मतलब क्रय मूल्य का 140% है। परसेंट हटाओगे तो नीचे गुणा लगोगे, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे। ठीक है। अब ये सीपी इधर गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। सीपी गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। यहां क्या है मेरे प्यारे दोस्त? 140/100 है। आपने यहां देखा तो 2 सत्ते 14 होंगे और 2 पंजे 10 होंगे। क्या कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सीपी मतलब सामान को खरीदना, खरीदा कितने में है? 5 में। एसपी मतलब सामान को बेचना, यानी बेचा कितने में है? 7 में। तो मेरे भाई 5 का खरीद के अगर 7 में बेच दिया तो फायदा कितने का हो जाएगा? तो आप कहेंगे फायदा 2 का हो जाएगा। फायदा 2 का हो जाएगा। अच्छा फायदा होता किस पर है? तो आप कहेंगे सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं जी 40% का फायदा हो जाएगा। अगर ये कंडीशन दी हुई होती है तो उस केस में 40% का फायदा हो जाएगा। कितने परसेंट का? 40% का। वैसे भी आप लोग ना देख के पता लगा सकते थे, कोई चीज 100 से ऊपर जितने परसेंट होती है वो उतना ही प्रॉफिट होता है। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 140% है तो मेरे भाई 40% उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा। 100% अपने आप में क्रय मूल्य होता है और 40% जो जुड़ा होगा वो प्रॉफिट जुड़ा होगा, तब जाके विक्रय मूल्य 140 बना होगा। तो यहां से डायरेक्टली भी आप प्रॉफिट को 40% डायरेक्टली बोल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा बेसिक चल रहा है ना? बेसिक चल रहा है मेरे भाई। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है? आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जो मैंने बताया ना डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर सीपी में 100 मान लो, सीपी में 100 मान लो
तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 140% है। जब मैं इसका 140% निकालूंगा 140 आएगा। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, 100 की चीज 140 में बेच दी, क्या 40% प्रॉफिट नहीं हो गया? हो गया क्वेश्चन मेरे भाई। ना ये बड़ा था ना ये बड़ा है मेरे भाई, जैसे पहले से करते आ रहे हैं बस उसी तरीके से इसको समझाया है। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, फटाफट बताइए। एक बल्ब का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का आधा है, क्रय मूल्य का आधा है। यदि क्रय मूल्य को 100 मान लो तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य का आधा यानी 50 हो जाएगा। 50 दूनी 100 और 50 एकम 50, यानी 2 रुपए का अगर आपने कोई सामान खरीदा है और उसे 1 रुपए का बेच दिया है तो घाटा कितने का हो जाएगा? 1 रुपए का। घाटा या फायदा होता किस पर है? हमेशा सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कह देंगे जी 50% का घाटा हो जाएगा। आप क्या कह देंगे? आप कह देंगे जी 50% का घाटा हो जाएगा। कितने का घाटा हो जाएगा? आप कह देंगे जी 50% का घाटा हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। लेवल बढ़ाएंगे बेटा, आज तो पहला दिन है, बढ़ाएंगे, इतना लेवल बढ़ा देंगे कि आप ये नहीं कहोगे कि लेवल भाई साहब, ये कहोगे जी इतना लेवल भी पूछा जाता है क्या। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। एक आसान सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। देखिए, हाँ, हीरू ने 47,000 रुपए में पुरानी कार खरीदी, खरीदी है हीरू ने, सीपी क्या हो जाएगा? 4700 रुपए में एक पुरानी कार खरीदी है। इसकी मरम्मत में 3,000 रुपए खर्च किए। मैंने शुरुआत में बताया था अगर इसी कार की मरम्मत में 3,000 रुपए खर्च किए हैं तो मेरे भाई हीरू के लिए उस कार की कीमत 50,000 हो जाएगी। हीरू के लिए उस कार की कीमत 50,000 रुपए हो जाएगी, क्योंकि हीरू ने 47,000 रुपए उसे खरीदने के लिए दिए थे, 3,000 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च हुए हैं। यानी उस कार को लेने के लिए हीरू के पास से 50,000 रुपए जा चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो सीपी क्या हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। एसपी क्या दिया हुआ है? यदि वो कार को 58,000 रुपए में बेचता है, भाई उसे वो कार पड़ी कितने की थी? आप कहेंगे 50,000 की। अच्छा, बेची कितने की है? 58,000 की। तो फायदा कितने का? आप कहेंगे 8,000 का। ये फायदा होता किस पर है? हमेशा टोटल सीपी पर, 50,000 पर। तो 100 पर कितना फायदा हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो, 5 से काटेंगे 16% का फायदा हो जाएगा। 5 से काटेंगे 16% का फायदा हो जाएगा। वो इस कार को जब बेच देगा 58,000 की मेरे प्यारे दोस्त, तो उसे 16% का फायदा हो जाएगा। कितना? तो आप कहेंगे जी 16% का फायदा हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए, जो भी खर्चा हो रहा होता है ना, चाहे वो यातायात पे खर्च हो, चाहे वो आप लोगों का किसी भी चीज पे खर्च हो, मरम्मत पे खर्च हो, किसी भी चीज पे खर्च हो मेरे प्यारे दोस्त, उसे हम लोग जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, टोटल सीपी बनाने के लिए ये ऐसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे फटाफट। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से पढ़िएगा मेरे भाई। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक आदमी 2,50,000 रुपए में कार खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 30,000 रुपए खर्च करता है। खरीदी कितने की है कार? तो आप कहेंगे 2,50,000 की। अच्छा, मरम्मत पे कितने खर्च कर दिए? 30,000 रुपए खर्च कर दिए। वाजी वाह, 2,50,000 रुपए की कार खरीदी और 30,000 रुपए मरम्मत पे खर्च कर दिए। क्या उस कार की कीमत उसे जो पड़ी होगी वो 2,80,000 पड़ गई होगी? यदि वह कार को 3,50,000 रुपए में बेचता है, यदि वह कार को 3,50,000 रुपए में बेचता है, तो उसका फायदे का प्रतिशत बताइए कितना होगा? मेरे भाई रेशो निकाल लो, मत भी निकालोगे डायरेक्ट भी कर सकते हो, कभी कहो डायरेक्ट
कैसे करेंगे? 7 चौक 28, 7 पंजे 35 हो जाएगा। अगर कोई सामान 4 का खरीदा जा रहा है और 5 का बेचा जा रहा है तो फायदा कितने का? 1 का। और फायदा होता किस पर है? सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए भाई, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया है। पहला टाइप जो चल रहा है ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 25 इसमें भी है। अच्छा, पिछले का आंसर दे रहे हो, इसका आंसर देंगे भाई, क्या होगा? एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, नमिता ने एक सेलफोन 2575 में खरीदा। अच्छा, खरीदा है तो क्या ये सीपी हो जाएगा 2575? नमिता ने एक सेलफोन जो है वो 2575 में खरीदा है मेरे भाई, उसे 12% के लाभ पर बेच दिया। प्रॉफिट क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है 12% के लाभ पर उसे बेच दिया मेरे भाई। उसने कहा है विक्रय मूल्य कितना है, यानी कितने रुपए का बेचा। अब आपके पास दो तरीके बचते हैं, या तो आप ये देखो खरीदा कितने में था, तो आप कहेंगे 2575 में। अच्छा, फायदा कितना हो रहा है? 12% हो रहा है। तो या तो पहले इसका 12% निकालो और ये देखो फायदा कितने रुपए का हो रहा है, और उस फायदे को अगर क्रय मूल्य में जोड़ दोगे तो आपके पास विक्रय मूल्य आ जाएगा कि आपने सामान को बेचा कितने में। लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मेरे भाई? अच्छा, 12% का मतलब क्या होता है? क्या 112% पर बेचना होता है? यानी कि अगर मैं क्रय मूल्य को, यानी मैं क्रय मूल्य का 112% अगर मैं निकाल दूं, 112% मैं आपको निकाल दूं, तो क्या ये विक्रय मूल्य आ जाएगा जब प्रॉफिट 12% का होगा? भाई 100% तो अपने आप में क्रय मूल्य होता है, और 12% मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे सामान को क्रय मूल्य के 112% पर सामान को बेचना होगा। तो आपने कहा जी काटा पेटी मचाओ, 25 एकम 25, 0 25 तिया 75, 25 चौका 100 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 होगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 28 तिया 84 होगा और 28 एकम 28 होगा। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 2884 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। दूसरा भी तरीका था इसका, 2-3 तरीके बता देता हूं। 12% का प्रॉफिट होता है, 12% की फ्रैक्शन निकालेंगे कितनी आएगी? 3/25 आएगी। इसका मतलब क्या है? 12% लाभ दिया हुआ है, इस बात का मतलब क्या है? आप कहेंगे खरीदा कितने में है? आप कहेंगे 25 में। बेच कितने में रहे हो? तो आप कहेंगे 3 के फायदे से 28 में बेच रहे हैं। 25 का सामान 3 के फायदे से 28 में बेच रहे हैं। उसने कहा सामान जो है वो 2575 का है, सामान जो है वो 2575 का है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या आएगी? 103 आएगी। तो 28 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपके सामने जवाब आ जाएगा 28 गुणा 103 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। तीसरा तरीका क्या था? आप इसका 12% निकाल लो कितना बैठेगा, और उसी 12% को इसमें जोड़ दोगे तो आपके पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। मैं बता देता हूं, जैसे आपके पास ये दिया हुआ है 2575, आपको दिया हुआ है 12% घाटा होता है, 12% लाभ होता है। पहले 12% निकाल लीजिए कितना बैठेगा। 25 एकम 25, 0 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, यानी 309 रुपए का घाटा होता है। फायदा 309 रुपए का फायदा होता है। आपने क्या किया? 2575 का 12% निकाल लिया, 309 रुपए का फायदा आया। अगर मैं इस 2575 में 309 को जोड़ दूं, क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ दूं, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी आ जाएगा। तो 2575 में 309 जोड़ेंगे तो जवाब क्या आएगा? 2884 आ जाएगा। तो ये
3 तरीके क्वेश्चन के मैंने बताए, जो भी आपको बेस्ट लगता है मेरे प्यारे दोस्त आप उस मेथड से कर सकते हैं। बेटा मैं 45-46 मिनट हो चुकी हैं और मैं पता है कौन से क्वेश्चन पे हूं, 10वें क्वेश्चन पे हूं, अभी 10वें क्वेश्चन पे हूं। इतना तो धीमे पढ़ा रहा हूं और ये तो बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं, इनमें तो मुझे कुछ सोचने की ही आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 बताया था ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11। बराबर तो कहा नहीं है सर, बराबर आपने लगा दिया है, बराबर कहा नहीं कहा। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, 112 कहां से आया? बेटा 12% प्रॉफिट का मतलब होता है 100% में अगर आपने कोई चीज खरीदी है और 12% प्रॉफिट पर बेच रहे हो तो 100 में 12 जोड़ो, 112% पर आप लोग बेच रहे हो। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? देखिए मेरे प्यारे दोस्त समझिए, 2275 रुपए में खरीदी गई एक वस्तु, ये खरीदी गई है सीपी हो जाएगा, 8% के लाभ पर बेची गई थी। वस्तु का विक्रय मूल्य बड़ा सिंपल है, पहले जैसा ही है, खरीदी इतने में गई है, 8% के प्रॉफिट का मतलब है 108% पर सामान को बेचना। भाई 100% मैंने बताया था क्रय मूल्य होता है, 8% जो है वो आप लोगों का लाभ पे बेचा जा रहा है, यानी कि 108% पर सामान बेचा जा रहा है, 108% पर सामान बेचा जा रहा है। 25 निम्मा 225, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप इसे 100 मान के भी कर सकते थे, आप इसे रेशो से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप इसका पहले 8% निकाल लीजिए और फिर उस 8% को इसमें जोड़ दीजिए, वो भी विक्रय मूल्य आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक आध स्टेप आप लोगों को बढ़ा रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन फिर से ड्राइवर वाला है, अगला क्वेश्चन फिर से ड्राइवर वाला है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य जो है वो 1600 रुपए था। खरीदने वाला रेट क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। और क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है? 1600 रुपए प्यारे दोस्त आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, रवि ने इस मेज को 10% की हानि पर बेचा। 10% की हानि का मतलब क्या होता है? क्या 100% समझना हो? 100% जो होता है वो चीजों को खरीदना होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 10% घाटे पर आप सामान बेच दो, तो क्या आप 100% पे ना बेच के 90% पर बेच रहे होंगे? क्योंकि 10% का तो घाटा हो गया। यानी कि अगर मैं सीपी का 90% निकाल दूं तो मेरे पास विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। 16 निम्मा 144 होते हैं, 1440 इस क्वेश्चन का विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ये क्या निकल के आ जाएगा? तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो सीपी हम लोगों को दिया हुआ था उस पे 10% का घाटा हो गया। 10% का मतलब है डायरेक्ट 90% निकाल दो, आपके सामने वो विक्रय मूल्य आ जाएगा जो 10% की हानि होने के बाद का है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताएंगे। दिल्ली पुलिस ड्राइवर का क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहा है क्वेश्चन ने? एक हीरे का हार 18% की हानि पर 26,650 रुपए में बेचा जाता है। अच्छा ये बताइए, ये बेचा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर ये बेचा जा रहा है, अगर ये बेचा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरे प्यारे दोस्त विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। अगर मैं किसी सामान को बेचकर
18% का घाटा खा रहा हूं। अगर मैं किसी सामान को बेचकर 18% का घाटा खा रहा हूं तो 100 में से 18 गया, क्या मैं उस सामान को 82% पर बेच रहा हूं? अगर मैं किसी सामान को बेचकर 18% का घाटा खा रहा हूं तो मेरे भाई क्या मैं उस सामान को 82% पर बेच रहा हूं या नहीं? 100% अपने आप में क्रय मूल्य होता है, उस पे 18% का घाटा हो गया तो मैंने सामान को 82% पर बेच दिया होगा। लेकिन उसने कहा है आप जो सामान बेचते हो वो 26,650 का बेचते हो। वस्तु का सेलिंग प्राइस उसने 26,650 दिया है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कहेंगे 26,650 बटे 82, ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। तो उसने पूछा है हीरे के हार का क्रय मूल्य पूछा है, सीपी पूछना चाह रहा है, तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई सीपी क्या माना है हमने? सीपी 100% ही तो माना है। अगर 1% की वैल्यू इतनी आ चुकी है तो सीपी यानी 100% की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? ठीक है, आपने काटा यहां से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से काटा 41 बार कट गया। अच्छा, सब में पीछे 2 जीरो आ रही हैं, हटाओ ना, हटा दो इन 2 जीरोस को, सब में पीछे 2 जीरोस आ रही हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां से चीजों को सॉल्व करते हैं। 41 तिया 123 होते हैं, सब में 3 आ रहा है। 13,325 को 41 से डिवाइड कर लो, 13,325 को 41 से डिवाइड कर लो। 41 तिया 123 होते हैं, कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्त? 1 बचेगा, 102 हो जाएगा। 41 दूनी 82 होते हैं, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 200 हो जाएगा। 41 पंजे कितने होते हैं? 205 होते हैं। 41 चौक 164 होते हैं। 324 करके आंसर आ रहा है। 324 5 बार जाएगा, 41 पंजे तो 205 होते हैं, तो 200 ही आ रहा है। तेरह हजार 325 ही तो आएगा मेरे भाई। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 होगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2 होगा। है 5 बार कट रहा है, 5 बार कैसे कट जाएगा? 5 एकम 5, 5 चौक 20, 205 आ रहा है। 5 बार कैसे कट रहा है मेरे भाई? देखिए ना, कहीं कैलकुलेशन में गलती की है। 82% की वैल्यू 26,650 है, 82,000 की वैल्यू 26,650 दी हुई है, 82% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं मेरे भाई। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब मुझे क्या करना है? 133.25 को 41 से डिवाइड करना है। 41 तिया कितने होते हैं? 4 तिया 12, 123 होते हैं, तो आप कहेंगे 102 हो जाएगा। 41 दूनी कितने होते हैं? 82, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 8 गए 2। अच्छा, ये 5 उतर रहा है, ये 5 उतर रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, 41 पंजे 205 होते हैं। ठीक है भाई, तो 325 बार पूरा पूरा कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 5 नहीं देखा था हम, गलती से 0, इसे कहते हैं सिली मिस्टेक। ठीक है भाई, 5 उतार दिया हमने, तो मेरे भाई क्या 32,500 का बेच देंगे? दूसरा तरीका इसका मैं बताता हूं मेरे भाई, सेकंड मेथड इसका बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सेकंड मेथड पे हम लोग बात कर लेते हैं। पहला मेथड मैं आपको बता चुका हूं, दूसरा मेथड ये कहता है 18% घाटे का मतलब समझाइए। 18% की फ्रैक्शन बताइए कि 18% की फ्रैक्शन 9/50 हो जाएगी। जब आप 18% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? वो 9/50 हो जाएगी। यानी कि 50 रुपए की कोई चीज है और क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है मेरे भाई। 18% की हानि है, 50 की चीज है, 9 का घाटा है, तो क्या 41 में बेचोगे? ये सीपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। और बेच कितने में रहे हो आप? बेच रहे हो 26,650 में, 26,650 में आप बेच रहे हो।
तो आप क्या कहेंगे, 41 छिक्का कितने होते हैं, 41 छिक्का होते हैं 246, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 246, 20 बचेंगे, 41 पंजे 205 होगा, यानी ये 41 से कितनी बार कट जाएगा, 650 बार कट जाएगा। 41 से कितनी बार कट जाएगा, 650 बार कट जाएगा। तो वो आपसे सीपी की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो आपसे सीपी की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो 32,500 आ जाएगी। ये मेरे भाई फ्रैक्शन था, और ये मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का डायरेक्ट मेथड था, डायरेक्ट मेथड था मेरे भाई। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। एक हीरे का हार 18% की हानि पर 18% का घाटा हो गया है, 18% के घाटे पर 26,650 रुपए में बेचा जाता है। अगर इतने रुपए में बेचा जा रहा है तो क्या यह विक्रय मूल्य होगा, क्या यह सेलिंग प्राइस होगा? तो आपने कहा जी हां जी सेलिंग प्राइस होगा। मेरे भाई किसी भी सामान को 18% के घाटे पर बेचने का मतलब होता है कि सामान को 82% पर बेचा गया है। 100 में से 18 जाएंगे, 82% पर बेचा गया है। वो बेच कितने में रहा है, 26,650 में। तो 1% की वैल्यू 26,650 बटे 82 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 32,500 इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। 100% का मतलब ही मेरे प्यारे दोस्त क्रय मूल्य होता है। मैं कहता हूं आप इस मेथड से भी मत करो मेरे भाई, आप इस मेथड से कर लो कि 18% घाटे का मतलब क्या होता है, 18% घाटे का मतलब क्या होता है, 9/50 होता है। फ्रैक्शन बना ली, यानी 50 की चीज 9 के घाटे से 41 की बेच दी होगी। उसने कहा है 26,650 की बेच दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू 650 आ जाएगी। तो मेरे भाई 50 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32,500 आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क नहीं है, दो एक ही टाइप के 3-3 क्वेश्चन करा रहा हूं, एक क्वेश्चन करा दिया, इसको और करा देता हूं, इसके बाद वाला होमवर्क दे दूंगा मेरे भाई। एक वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर, यानी बेच रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 10% की हानि होती है। क्या 10% की हानि का मतलब सामान को 90% पर बेचना होता है, और उसने बेचा कितने में है, 360 रुपए में बेचा है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो क्रय मूल्य पूछा है, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो जवाब क्या हो जाएगा, जवाब मेरे दोस्त 400 हो जाएगा। जवाब कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, 10% की हानि का मतलब क्या होता है, 10% की हानि का मतलब होता है 10 का सामान 1 के घाटे से 9 का बेचोगे। वो बेच कितने में रहा है, 360 रुपए में बेच रहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। तो 10 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या आप कह सकते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 400 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 2 क्वेश्चन मैंने एक जैसे ही कराए। अब मैं तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। 7-8 क्लास में हम इस प्रॉफिट लॉस को खत्म कर लेंगे। 9/50 बेटा फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं, 18% की अगर फ्रैक्शन बनानी है तो परसेंट हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे, और 18/100 का मतलब 9/50 ही होता है। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।